श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 13 और 14 पढ़ेंगे और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हे भाई, जो कुछ भी हो आप पूज्य हैं। मैंने आपके हित की भावना से जो कुछ भी कहा है उसे क्षमा करना। आपका कल्याण हो, मैं अब जाऊंगा, मेरे न रहने से आप सुखी हों। ऐसा कहकर विभीषण वहां से चले गए। त्रयोदशः सर्गः। विभीषण का राम की शरण में जाना। इत्युक्त्वा पुरुषं वाक्यं रावणं रावणानुजः आज गाम मुहूर्तेन यत्र रामः स लक्ष्मणः। रावण का छोटा भाई विभीषण रावण से इस प्रकार के कठोर वचन कहकर
कुछ ही देर में वहां जा पहुंचा जहां लक्ष्मण सहित श्री राम डेरा डाले हुए थे। उत्तरम तीरमासाद्य स उवाच विभीषण सुग्रीवं तांश्च संप्रेक्ष्य सर्वान वानर यूथपान। समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर महामती विभीषण ने सुग्रीव तथा सब वानर यूथपतियों की ओर देखकर कहा, रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्या अहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण नामक एक दुराचारी राक्षस राक्षसों का राजा है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। तेन सीता जनस्थानाद धृता हत्वा जटायुषम रुद्वा च विवशा दीना राक्षसी भी सुरक्षिता। वह जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण कर लाया था। बेचारी सीता विवश और दीन होकर राक्षसियों के पहरे में कैद है। तमहम हेतुभिर्वाक्यैर विविधैश्च अन्यदर्शयम् साधु निर्यात्यताम सीता रामायेति पुनः पुनः। मैंने रावण को कितनी ही बार और कितनी ही युक्तियों से समझाया है कि तुम सीता को श्री राम को लौटा दो। स च न प्रति जग्राह रावण काल चोदित उच्यमानम हितम वाक्यम विपरीत इवोषधम। परंतु मृत्यु रूपी काल से प्रेरित रावण ने मेरी हितकारी बात को उसी प्रकार नहीं माना जिस प्रकार मरणासन्न रोगी औषध नहीं लेना चाहता। सो अहम पुर परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवम शरणम गतः। उसने मुझसे अत्यंत कठोर वचन कहे हैं और नौकरों की भांति मेरा अपमान किया है। अतः मैं अपने पुत्र और स्त्री आदि को छोड़कर राम की शरण में आया हूँ। निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषण मुपस्थितम। आप सब लोगों को शरण देने वाले महात्मा राम से शीघ्र मेरे बारे में निवेदन कर दीजिए कि विभीषण आपकी शरण में आया है। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संरब्धम इदं ब्रवीत। विभीषण के इन वचनों को सुनकर सुग्रीव शीघ्रता पूर्वक गए और क्रुद्ध होकर लक्ष्मण समक्ष श्री राम से कहने लगे, रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः। रावण का छोटा भाई विभीषण 4 राक्षसों को साथ लेकर आपकी शरण में आया है। मंत्रे व्यूहे नए चारे युक्तो भवितुम अर्हसि वानराणाम च भद्रम ते परेशाम च परंतप। हे शत्रु संतापक, वानरों और शत्रुओं के अनुग्रह तथा निग्रह के लिए मंत्रणा में, सेना की व्यूह रचना में, सेना संचालन में तथा शत्रु सेना का वृतांत जानने के लिए दूत नियत करने में सावधान हो जाइए, तभी आपका कल्याण होगा। तो सुग्रीव को जो है वो शक था विभीषण पर, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सावधान किया। प्रणिधि राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् अनुप्रविश्य सो अस्मासु भेदम कुर्यान्न संशयः। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह रावण का भेदिया है। निश्चय ही यह हम लोगों से हिल मिलकर हम लोगों में भेदभाव उत्पन्न कर देगा। अथवा स्वयमेवेश छिद्रमासाद्य छिद्र सामाद्य बुद्धिमान अनुप्रविश्य विश्वसस्ते कदाचित प्रहरेदपि। अथवा यह बुद्धिमान विभीषण हमारे अंदर घुसकर जब कहीं कोई छिद्र दोष त्रुटि कमी देखेगा तब यह स्वयं हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर देगा। प्रकृत्या राक्षसो ह्रोष भ्राता अमित्रस्य वै प्रभो आगतश्च रिपोः पक्षात कथम अस्मिंश्च विश्वेस विश्वसेत। स्वामिन, एक तो प्रकृति से राक्षस, दूसरे शत्रु का भाई, तीसरे शत्रु के पक्ष से आया है, अतः इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। रावेण रावणेन प्रणिहितम तम वेहि विभीषणम तस्याहम
निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर युक्त व्यवहार करने वालों में श्रेष्ठ राम, यह विभीषण रावण का भेजा हुआ ही यहाँ आया है, अतः मैं तो इसे दंड देना ही उचित समझता हूँ। राक्षसो जिह्वाया बुधया संदिष्टो अयम उपस्थितः प्रहर्तुम मायया छन्नो विश्वस्ते त्वयि राघव। हे राघव, ये छद्म वेशधारी राक्षस पहले आपके मन में अपनी ओर से विश्वास उत्पन्न कर अवसर हाथ लगने पर आपके ऊपर प्रहार करने के लिए रावण द्वारा भेजा गया है, और यह कपट बुद्धि से यहाँ आया है। वध्यतामेष दंडेन तीव्रेण सचिवैः सह एवमुक्त्वा तु सुग्रीवस्ततो मौनमुपागमत्। मेरे विचार में तो इसे उसके चारों मंत्रियों सहित कठोर दंड देकर मार डालना चाहिए। सुग्रीव श्री राम से ऐसा कहकर मौन हो गए। सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः समीपस्थानुवाचेदं हनुमत प्रमुखान् हरिन्। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर महायशस्वी राम अपने समीप बैठे हुए हनुमान आदि प्रमुख वानरों से बोले, तदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति वाक्यं हेतुम् अत्यर्थं भवद्भिरपि तत् श्रुतम्। कपिराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के संबंध में जो युक्त युक्त और मतलब की बातें कही हैं, वे सब आप लोगों ने भी सुनी है। सुहृदा हार्थ कृच्छ्रेषु युक्तम बुद्धिमता सता समर्थेनापि संदेष्टुम अशाश्वतीम भूतिमिच्छता। मित्रों की शाश्वत ऐश्वर्य वृद्धि के लिए बुद्धिमान उत्तम विचारक और हितैषी को चाहिए कि संदेह उपस्थित होने पर अथवा संकट पड़ने पर वह अपने मित्रों को कर्तव्य का बोध कराए। अतः आप सब लोग इस विषय में अपनी अपनी सम्मति दें। इत्येवं परिपृष्टास्ते मतिमानंगो मतिमानंगदो अग्रतः विभीषण परीक्षार्थमुवाच वचनम हरिः। श्री राम के ऐसा पूछने पर सबसे पूर्व महापति अंगद ने विभीषण की परिस्थिति का विवेचन करते हुए अपनी सम्मति दी। शत्रोः सकाशात् संप्राप्तः सर्वथा शंकया एव हि विश्वास योग्यः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः। हे राजन, विभीषण शत्रु के पास से आ रहा है, अतः उस पर संदेह होना स्वाभाविक है। यह सहसा विश्वास करने योग्य नहीं है। शनैः शनैः परख कर ही इसे अपने में मिलाना चाहिए। शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थम वचनम ब्रवीत क्षिप्रम अस्मिन्नर व्याघ्र चारः प्रति विधीयताम। तत्पश्चात शरभ ने कुछ सोचकर यह युक्त युक्त बात कही, हे नर केसरी, लंका में गुप्तचर बेचकर इसके संबंध में पता लगाना चाहिए। जामवांतस्त्वथ संप्रेक्ष्य शास्त्र बुद्धया विचक्षणः वाक्यम विज्ञापयामास गुणाव गुणवदोष अर्जितम। तदनंतर दीर्घदर्शी जामवान ने शास्त्रानुसार सोच विचार कर वह यह युक्त युक्त और दोष रहित बात कही। तो बंदर और भालू वेदादि शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। यहाँ जामवान ने शास्त्र बुद्धिया यानी शास्त्रानुसार बात कही है, इससे स्पष्ट है कि जामवान भालू नहीं था। बद्ध वैराच्च पापाच्च राक्षसेन्द्राद्विभीषणः अदेश काले संप्राप्तः सर्वथा शंकयतामयम्। यह विभीषण हमारे कट्टर शत्रु और पापी राक्षस के पास से अनुपयुक्त समय और स्थान पर आया है, अतः इससे सर्वथा सावधान रहना ही उचित है। अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचिवोत्तमः उवाच वचनम श्लक्ष्मणार्थ वन मधुरम लघु। तत्पश्चात सर्वशास्त्र विशारद मंत्रियों में श्रेष्ठ हनुमान ने संक्षेप से किंतु स्पष्टार्थ बोधक मधुर वचनों में कहा, न त्वयस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्ट भावता प्रसन्नम वदनम चापि तस्मान्मे
नास्ति संशयः। हे राजन, जब यह बोल रहा था तब मुझे इसके स्वर में कोई दुष्ट भावना जान नहीं पड़ती। इसकी मुखाकृति भी हर्षित जान पड़ती है, अतः मुझे तो इस पर कोई संदेह नहीं है। उद्योगम तव संप्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणं बालिनश्च वधं श्रुत्वा सुग्रीवं चाभिषेच शेचितं। राज्यं प्रार्थयमानस्तु बुद्धिपूर्वं मिहागतः एवावत्तु एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्य संग्रह। विभीषण आपके शत्रु पर आक्रमण करने के उद्योग को और रावण के मिथ्याचार को देखकर तथा आपके द्वारा बाली का वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक को सुनकर रावण वध के पश्चात लंका का राज्य पाने के लोभ से भली भांति सोच विचार कर आपके पास आया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विभीषण को अपने साथ मिला लेना ही उचित है। तो हनुमान जी जो हैं उनको कोई शंका नहीं थी विभीषण पर, और वो उन्होंने ये सुझाव दिया कि विभीषण को हमें मिला लेना चाहिए, और उसके वचन जो है ऐसे नहीं लगते कि वो भेदिया है और जो है हमारा भेद पता करने आया है, बल्कि वो एक सच्चा मनुष्य है। इसी के साथ ही आपको जय हिंदू राष्ट्र। जी, बाली को किसने मारा था? तो आप जो है पिछले वाले जो वो हैं वो देखिए कि बाली को किसी ने नहीं मारा था। जो है बाली अपने कारणों की वजह से मारा गया था, और बाली को बहुत अम, बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने क्या गलतियाँ की थी, और किस तरह उसने सुग्रीव की पत्नी जो थी तारा, उसको अपनी पत्नी बना लिया था और शास्त्रों के विरुद्ध काम किया था। और जो है आप पुराने वाले जो वाल्मीकि रामायण है वो सुनिए तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। मैं तो डेली पढ़ती हूँ, 2 सर्ग ही पढ़ती हूँ। खाली 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता, तो आप इतना सुन सकते हैं, तो आपको पूरा ठीक से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। और थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि हम गीता दर्पण करें कि नहीं आज। तो गीता दर्पण को थोड़ा मैं टाइम ऊपर खिसका देती हूँ, तो उसको मैं कर लेती हूँ अब से। बजाय 5 मिनट में शुरू करने के मैं 20 मिनट बाद शुरू करती हूँ गीता दर्पण, क्योंकि वो छोटा-सा ही होता है 10 मिनट का। फिर इसके बाद हम 7:30 बजे अपनी रेगुलर स्ट्रीम करेंगे, और आज की स्ट्रीम है पंजाब की समस्याएँ और उसके समाधान। इस पर बात करेंगे डीप रिसर्चर जी। तो आप ट्यून्ड रहिए। अब से 15-20 मिनट में हम गीता दर्पण शुरू करेंगे, और उसके बाद वो 5-10 मिनट का है, उसके बाद हम अपनी मेन स्ट्रीम शुरू करेंगे। तो आप भागलपुर वाला जी, आपके सारे जो हैं वो प्रश्नों के उत्तर मैंने इसी रामायण में दे दिए हैं ऑलरेडी। अब हर कोई मुसलमान एक-एक करके वही-वही क्वेश्चंस पूछेगा, तो हमारा बहुत सारा समय जो है इसी में नष्ट हो जाएगा। आप जो है मेरी पूरी रामायण जो मैंने अभी तक पढ़ी है, वो सुनिए, मैंने शुरू में ही ये सब बातें कही हैं। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। या फिर मेरे साथ अलग से स्ट्रीम बुक करिए और सारे अपने क्वेश्चंस मेरे ईमेल पे लिख के भेज दीजिए, 10 क्वेश्चंस, और एक स्ट्रीम में मैं उन सारे 10 क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। जय हिंदू राष्ट्र।